जय हिंद बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के तीसरे पार्ट की ओर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने प्रीवियस सेक्शन को देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं और आपके एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी टू मच रिक्वायर्ड है। सो हम इस तरह के क्वेश्चंस हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे। आज हम इसी सेगमेंट में आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x plus 2 is a factor of the given polynomial, this one is a polynomial and polynomial namely 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3k. Now find the value of k. आज हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दो बात देखते हैं। मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। सो वी हैव टू राइट, वी हैव polynomial of x. Polynomial of x is equal to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3k. This one is given polynomial and x plus 2 is a factor of the given polynomial. X plus 2 is a factor of px. So we have to find the value of k. मैंने बोला कि दो चीज ध्यान रखना होता है, what is given and what we have to find. Given, I mean polynomial is given and x plus 2 is a factor of the given polynomial. So 9th क्लास में कंसेप्ट पढ़ना था रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। उसमें क्या था, थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे दूं आपको कि इफ x plus a is a factor, ध्यान देना कि x plus a is a factor of given polynomial. सपोज px एक पोलिनोमियल होगा कुछ भी है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इससे हो, आई मीन 1 से मैक्सिमम हो, 1 से मोर हो, और x प्लस ए जैसे बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए जैसे बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं, उस केस में इसका रिमाइंडर पी ए आता है। क्या आता है? पी ए। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। फिर से सुन लीजिए, इफ x माइनस ए एक बाइनोमियल है एंड px इज ए पोलिनोमियल whose degree is greater than this one, then PA will be required remainder. I mean, we have to put the value of x instead of a. से डिवाइड करते थे, x माइनस a will be the factor of px. I mean PA x के बदले में a पुट करेंगे, वह क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 फैक्टर गिवन है। जब फैक्टर सपोज यहाँ पर हम पहले से दे दे कि x माइनस a फैक्टर है, तो उस केस में रिमाइंडर निश्चित रूप से 0 होगा। तो यहाँ भी गिवन है कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इट मींस x प्लस 2 से एडजेक्टली डिविजिबल है, और एडजेक्टली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक तो पता हो गया कि x प्लस 2 फैक्टर है, इसका मतलब जो फैक्टर का रिमाइंडर 0 है। इट मींस अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम इसको पुट कर सकते हैं, इसमें इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, अपने आप रिमाइंडर 0 आएगी, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम लिखा। नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम, नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम P, आई मीन x की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर छोटा सा एक आइडिया हम कर दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, therefore x equal to minus 2. यहाँ पे x equal to minus 2 आ गई। Now p minus 2 is equal to, now by remainder theorem, p minus 2, I mean 4 of minus 2 का जहां जहां x है वहां पर उसके बदले में minus 2 पुट कर दीजिए। minus 7 of minus 2 whole square plus में 6 of minus 2 minus 3 of k, right? And remainder, this remainder will be equal to 0. I mean फैक्टर द गिवन था, इसलिए इसका रिमाइंडर 0 होगा। सो 0 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब देखिए निगेटिव का पावर और ऑड नंबर उसकी वैल्यू निगेटिव आती है, इसलिए -8 -7 इंटू, अब इसका इवन नंबर पावर है तो 4 हो जाएंगी, -12 -3k, राइट है ना, -3k। अब 0 इज इक्वल टू -32 -28 -12 -3k। सारे वैल्यू जो है निगेटिव हैं, एक साथ इसकी वैल्यू हम प्लस कर दें, 28 30 40 72 -72 -3k,
So we have to find k, that is why 3k is equal to -72 and 3 से डिवाइड कर दो 24 बार में कटेंगे यानी k is equal to -24, k is equal to -24 आपका आंसर आ गया। सो ध्यान रखना है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए भी आता है कभी कभी। इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नोटिस किया कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो x + 2 एक फैक्टर गिवन है और पॉलिनोमियल गिवन था, उसमें एक अननोन वेरिएबल k है, इसको फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू आखिरकार होगी क्या। तो इस केस के लिए हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास में था उसको रिकॉल किया। कारण कि x माइनस बताया था उसमें कि अगर px एक पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री a क्या एक से अधिक हो, x माइनस a बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसके pa रिमाइंडर होती है। अगर फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर विल बी 0। सेम वे यहाँ पर x + 2 फैक्टर गिवन था, आई मीन फैक्टर गिवन, इसका मतलब कि इसे डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 होगा। सो pa आई मीन p - 2 x की वैल्यू हमने क्या लेनी है -2, क्यों, तो इसको इक्वल टू 0 किया और -2 x की वैल्यू आ गई। वी हैव टू पुट एज x इज इक्वल टू -2, पुट कर दी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली -24, दैट्स ऑल, है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर है, मैक्सिमम मार्क्स के लिए आता है, प्लीज कीप इन माइंड, ध्यान में रखेंगे इसको कि अगर कोई क्वेश्चन अगर बता रहे हैं तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। हमने उसी सेलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चंस पेपर में मैक्सिमम टाइम्स आते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन लेगा तो इसी तरह क्वेश्चंस लिया जाता है, नहीं तो याद रखिएगा। और क्वेश्चन सेट करने वाले के माइंड में अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेने हैं, दे विल टेक। नाउ ऑब्टेन ऑल द जीरोस, मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि ऑल द जीरोस का मतलब क्या, दोज वैल्यू हु सैटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल, आई मीन वह वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता। सेटिस्फाई कैसे, यानी x की कुछ ऐसी वैल्यू जिसे हमने इसके बराबर 0 कर दिया तो उसको सेटिस्फाई करता हूं, यानी x की कुछ वैल्यू लेनी है, x की कुछ वैल्यू लेनी है जिसके आधार पर इसका टोटल रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो इस तरह से ध्यान रखना है, गिवन पॉलिनोमियल को जीरोस के, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 3x की पावर 4 है। मैंने डिग्री के बारे में बताया था कि ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट है। एक पॉलिनोमियल गिवन है, इफ इट्स 2 जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3, इसके 2 जीरोस गिवन है और होंगे कितने, 4। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग 2, ऑब्टेन ऑल है, ऑल का मतलब सारे, कंफर्म पता हो गया, इसके जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें से 2 गिवन है एंड 2 को फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा आइडिया बता दूं, मैं कुछ देर पहले बताया था कि इफ px इज ए पोलिनोमियल, इफ px बी ए पोलिनोमियल whose degree is greater than or equal to 1 and x minus a be a binomial, whenever px is divided by x minus a, we get pa as a remainder. We get pa as remainder. This is called remainder theorem. And whenever pa is equal to 0, then x minus a will be the factor of the given polynomial. This is called factor theorem. So इस दो फैक्ट हैं, इनका ही यूज करना है आपको। अब समझिए ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। आई मीन देखना क्या है, वी हैव, मैंने बार बार बोला क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसको हम पहले राइट डाउन करते हैं। वी हैव px, आई मीन पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू, जब वेरिएबल y होगा तो उसको हम पोलिनोमियल ऑफ y भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। नाउ px इज इक्वल टू, मैथ्स बनाना बहुत आसान चीज है लेकिन उसको एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना भी मार्क्स सिक्योर करने में मदद करता है। 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस 10x -5। नाउ √5/3 and -√5/3 are two factors, two zeros, ये गिवन है मुझे, ये क्या है, गिवन है कि 2 जीरोस है। देयरफॉर x माइनस √5/3, जो वेरिएबल है वही वेरिएबल लेंगे, यहाँ से x है तो x नहीं लेंगे, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3।
एक्चुअली यहाँ जो वैल्यू होता है उसका निगेटिव लेते हैं। मैंने बोला था यहाँ पर कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा, अगर सपोज यहाँ पर x प्लस ए है, इसको निगेटिव में रिप्रेजेंट करने के लिए x माइनस माइनस ए करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे अगर इसके फैक्टर x माइनस ए बी यानी x माइनस ए जो भी है इस तरह से लेना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू प्लस में आ जाए। यहाँ माइनस में, इसका मतलब यहाँ प्लस में लेना पड़ेगा। ध्यान रखना कि इसको इसी रूप में रिप्रेजेंट करेंगे हम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर 2 गिवन है यहाँ पर या 3 गिवन है तो x माइनस 2 एक फैक्टर होगा और x माइनस 3 फैक्टर होगा। अगर माइनस 3 गिवन है तो यानी उसका फैक्टर x प्लस 3 यानी उसका निगेटिव लेना है, x माइनस ए के रूप में लिखना है उसे। तो यहाँ क्या हुआ, x माइनस 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3, ये दो फैक्टर हो गए। अब एक बात बताओ, अगर 6 को लेते हैं यहाँ, 6 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 सपोज, यानी ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल। कोई भी नंबर किसी इंडिविजुअल नंबर से डिविजिबल है यानी उसका इवेंट 0 आता है, उस केस में उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो मुझे पता हुआ कि x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3 both are the factors of the given polynomial, so it must be their product is also factor of the given polynomial। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा यह भी दिए गए पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। सो वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट, निकालिए इसकी। नाउ x माइनस रूट 5/3 पूरे को रूट है इंटू x प्लस रूट 5/3 is also a factor of px, यह भी एक फैक्टर होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक कंसेप्ट है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो x का स्क्वायर माइनस में, अच्छा रूट 5/3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 5/3 का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज है, सिर्फ बीच वाला साइन बदला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने छोटे क्लास में पढ़े हैं। नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब होता है, जब a माइनस बी और a प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट है ना। तो इसके वैल्यू क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3, जस्ट इतना ही फैक्टर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर करने पर इसकी रूट कैंसिल हो जाएगी। नाउ दिस वन इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसका एक फैक्टर हुआ, सो हमें क्या करना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्या करनी है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, by long division method we get another factor। अब हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अनदर फैक्टर्स कर दे, चूंकि और फैक्टर आएंगे इसलिए हम फैक्टर्स लिखेंगे। अब क्या करेंगे, x जो पोलिनोमियल उसको नोट डाउन करो अपन, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5, ऐसे करके, यानी इसके क्वेश्चन हम ऊपर लिखें, चूंकि जगह की कमी दिख रही है मुझे। x² माइनस 5/3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये फ्रैक्शन का डिवीजन हमने देखा ही नहीं, आखिर ये ला कहाँ से रहे, फालतू काम हो रहा है। लेकिन कोई फालतू नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को, और इसको मिटा भी देते हैं। अब मेरे पास दो चीज रह गए, इसको एक फाइंड करना, इसके फैक्टर्स को, ताकि आसानी से उसको बना पाए। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इज डिविडेंड डिविजर, वी हैव टू फाइंड कोसेंट, यह डिविजर है। सो इससे डिवाइड में तरीका क्या बताया था कि जो वैल्यू फर्स्ट वाली होती है ना वही लानी होती है, पावर भी सेम करनी होती है। तो मेरे पास x² है, आप इसको पास हटा ही दो, यहाँ से ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। x² है तो मुझे x4 लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 3 गिवन, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 भी आएगा। कोई काम अपने मन से नहीं करना है, जो रिक्वायर्ड है वही करना है, और वही साइन भी चाहिए। यानी यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव ही चाहिए, तो साइन का लोचा ही खत्म। अब
3x स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करते 3x की पावर 4 हो जाएंगी. जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय इट एंड वी गेट रिजल्ट एंड पुट हियर. सो 3x स्क्वायर इंटू एक्स 3x की पावर 4 माइनस, अगर कहीं डाउट हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है. इसको अगर हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x की पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, ऐसा है ना, ये कैंसिल हुआ, आई मीन 5x स्क्वायर हो जाएगी. 3x की पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर. अब इसको यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिखने के बदले माइनस में 5x स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि पावर सेम होने के साथ साथ लिखने पर होगा क्या, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. और यहाँ सब्ट्रैक्ट करते इसमें माइनस हो जाएगा या साइन प्लस हो जाएगा. जो बदली हुई साइन होती है, चेंज्ड वैल्यू, आई मीन चेंज साइन, सॉरी चेंज साइन, उसको ही लिखते हैं. तो आप इस तरह से रफ मैं कर रहा हूँ, साइड में एक कॉलम बना लेंगे, उसके हिसाब से रफ करेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. ज्यादा रन वाले हों तो ज्यादा अच्छा होता है. ये कैंसिल हुआ. अब बचा क्या मेरे पास 6x³ रिमेनिंग वाला, प्लस में 3x स्क्वायर, माइनस में 10x, माइनस में 5. नाउ सेकेंड स्टेज 6x³ रिक्वायर्ड है. यहाँ पर 6x³ रिक्वायर्ड, इसका मतलब प्लस 6x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6x³ हो जाएगी. अब थोड़ा देखते हैं क्या उसकी प्रोडक्ट होती है. एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3 है, इसको हम 6x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फर्स्ट को आई मीन मोनोमियल बाइनोमियल की प्रोडक्ट निकाली, जो छोटे क्लास में हमने पढ़ा था, इनसे इनको मल्टीप्लाई की तो 6x³ हो जाएगी, माइनस 5/3 इंटू में 6x आई मीन 10x, 6x³ माइनस में 10x आ गया. यहाँ क्या लिखूं मैं, 6x³ माइनस में 10x. अब सोचो एक मिनट, है ये जो वैल्यू हमने लिखी है इसके साइन बदलने हैं, माइनस हो गया या प्लस हो गया. जो बदली हुई साइन है उसको नीचे कर देते हैं और वही काउंट होता है, पहले वाला साइन था ना. सेम चीज निगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, सो इट कैंसिल एंड दिस वन इज आल्सो हो, इसके 2 टर्म्स कैंसिल हो गए. मेरे पास बच गया क्या, 3x स्क्वायर माइनस में 5. बस कोई दिक्कत नहीं, इसको एज हमने लिख दिया. अब देखिए 3x स्क्वायर, मैंने बोला था शुरू में कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों में ध्यान रखना है. इसकी डिग्री जो है इसकी डिग्री के बराबर नहीं होगी. इसके आई मीन डिवीजन के डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी होती है. रिमाइंडर में भी 0, बट डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन आई मीन लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिवीजर. याद रख लेना है, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, डिग्री तो सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता. +3 से मल्टीप्लाई कीजिए, +3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 5 ही बचेगा, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट है ना. टोटल वैल्यू 0 आ गई. अभी आपने देखा भी था कि अगर इससे डिवाइड, मैंने बोला था क्या, 6 का एग्जाम्पल ये था, अगर कोई वैल्यू जिनसे घटती है, सपोज 2 into 3 लिखा था, 2 से डिविजिबल भी है और 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता है. सपोज a से डिविजिबल है, b से डिविजिबल है, a इंटू b से भी डिविजिबल होगा. तो यहाँ पर x प्लस √5/3 था और दूसरा क्या था, x माइनस √5/3. इन दोनों से डिविजिबल था सेपरेटली, तो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. इसका प्रोडक्ट क्या या, तो इस समझ में आ गया कि आपने देख भी लिया कि इसकी रिमाइंडर 0 आई, इट मीन्स ये फैक्टर है. दूसरी तरफ एक कंसेप्ट और भी समझना है. यहाँ 2 से 6 को डिवाइड किया, 2 3 6, रिमाइंडर 0 आ गई. आई मीन 2 से डिविजिबल है और जो कोसेंट है उससे भी डिविजिबल होगा. ठीक इसी तरह यहाँ पे यह जो वैल्यू है यह पॉलिनोमियल इनसे डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आया. इट मीन्स जो कोसेंट है यह भी एडजेक्ट डिविजर है. इसका एडजेक्ट डिविजर का मतलब रिमाइंडर निश्चित रूप से 0 आएगा. ध्यान सुने, कुछ लेंदी क्वेश्चन होता है लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं हो तो आप हमारे नंबर पे एक क्वेरी कर सकते हैं कि इस तरह की कोई डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू आस्क रिलेटेड क्वेश्चंस. अगर डाउट हो तो, उम्मीद नहीं करता हूं मैं ऐसा कि डाउट जनरेट होंगे, अगर होंगे तो आप यू हैव टू फ्रेम इट. 3x स्क्वायर शो, अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आपने पढ़ा है ना. तो इसके दूसरे पार्ट क्यों चलते हैं यहाँ पर, है ना. नाउ डिविडेंड, अब इसके फैक्टर निकालें. x स्क्वायर माइनस में 5/3 डिवीजन
इंटू कोसेंट है, कोसेंट कौन 3x² प्लस में 6x प्लस में 3, डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगी, या जो px है इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू, यही तो हुआ। अच्छा, तो इस जीरो को रखने से कोई फायदा नहीं है। अब जा देखिए, अब इस केस में हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इसके फैक्टर हमने निकाल लिए, तो x इसको तो मैं एज कर दें, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में √5/3 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दें मिडिल ब्रैकेट है। इसमें क्या कर सकते हो आप, छोटा सा जादू है, 3 3 9, आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ पर 3 एडजेक्ट कॉमन ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास है ना, x² प्लस 2x प्लस 1, जो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, राइट है ना। सो इस केस में आप या तो 3 कॉमन ले लो या ऐसे ही रहने दो, 3 यहाँ 3x² है प्लस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। 3x² है, आप कॉमन डायरेक्ट ले लो, आसान रहेगा, x² प्लस में 2x प्लस में 1, मैंने मामला ही गड़बड़ कर दिया बिल्कुल, सारा मामला खत्म। फिर हमने कॉमन ले ली, इसमें से कॉमन वही लेते हैं जो सर में होता है। इस केस में आपने देखा क्या, इस तरह से वैल्यू हमने कॉमन ले ली, राइट है। तो इस तरह से क्या वैल्यू आई यहाँ पर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी 3 तो बाहर आ गई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉरी, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस √5/3 और x माइनस में √5/3, दो फैक्टर हो गए, और इधर ये वैल्यू आ गई। अब आप समझिए, यह बराबर 0 करेंगे, अगर हम इसके बराबर 0 होगा, सबके बराबर 0 होगा, वेन है लिख देता हूँ मैं, वेन है ना x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √5/3, वेन है ना x माइनस √5/3, x माइनस √5/3 is equal to 0, x is equal to √5/3, when 3 of x plus 1 whole square is equal to 0, it means x plus 1 whole square is equal to 0। चूंकि ये 0 के नीचे आएगी तो ये 0 हो जाएगी, राइट है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x प्लस 1, यहाँ भी स्क्वायर 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगी, x इज इक्वल टू -1। अब आप समझ लीजिए है ना, यह वैल्यू -1 आ गई, यह वैल्यू प्लस √5/3, यह वैल्यू माइनस √5/3, और ये जो वैल्यू यहाँ 1 है ना, यह जो वैल्यू 1 है ये 2 बार आएगी, आई मीन -1 क्योंकि जो 4 वैल्यूज हैं इसके ना, वह 2 तरह से आ जाएंगी वैल्यू, यहाँ इसके 4 0 होने चाहिए, हेंस 0 जार है, हेंस 0 जार √5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1, ये जो वैल्यूज हैं आपके ना, आपके आंसर हो जाएंगे, ये वो आपका आंसर। तो आंसर निकल गया इसके, लेकिन मुझे लगता है कि किसी बच्चे के मन में अगर डाउट रह गया कि अगर -1 2 बार सर ने कैसे लिख दिया, राइट है ना, कोई डाउट नहीं है ना। इसको हम देखिए, मैं तरीका बताया था कि इसको यहाँ पे इस चीज को, इस टर्म को हमने एक छोटा सा आपके कन्वीनियंट के लिए किया था। अगर प्रॉब्लम जनरेट हुई है तो इस चीज को यहाँ से हम ओमिट कर देते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको नहीं, ऊपर इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसको ऊपर वाले टर्म को जस्ट देखिए, सब जस्ट कॉपी करना है। सिर्फ आपको करना है क्या है, इसी टर्म को देखना है, 3x² प्लस में 3x प्लस 3x प्लस में 3, यह हमने मिडिल टर्म किया, राइट है ना, यह क्या है मिडिल टर्म। I mean, we have to find two factors in such a way that their product is equal to first and last, and sum is equal to middle one. So 3 3 है 9 और 3 प्लस 3 6, दो फैक्टर 3x ले लिया, 6x को हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, इसको 3x प्लस 3x लिख सकते हैं। अब इन दोनों ग्रुपिंग में कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, 3x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा कॉमन, 3x प्लस 1 हो जाएगा, राइट है ना। इसका मतलब इस केस में फिर से एक टर्म और आगे बढ़ेंगे इसमें, तो 3x प्लस में 3 और x प्लस 1 ऐसा भी हो जाएगा,
तो इस केस में आप देखिए यहाँ पर हम बाकी वाले टर्म को कोई छेड़ नहीं रहे हैं, जस्ट ऐसे ही लिख रहे हैं। तो जब इसके बराबर 0 होगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1, एंड व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है कि हमने 4 जीरो निकाला, 1 2 3 4, ये 4 जीरो लिख दिए। चाहे आप उसको आसान समझे या इसको आसान समझे, आप बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन में। अगर इसके बावजूद भी कहीं कोई क्वेरी आता है, यू हैव टू राइट ऑन, मोस्ट वेलकम। तो में हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेरा कोशिश रहता है कि आपको उतने ही क्वेश्चन करवाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करता हो। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर चल दिए, सो नहीं, कंसेप्ट भी क्लियर होते हो और इस तरह के जो पेपर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मकसद क्या है, दो ही है ना, अच्छे मार्क्स सिक्योर करना और अपने नॉलेज को गेन करना, राइट है ना। अगर नॉलेज बढ़ेगा तो आप उसको अप्लाई भी करेंगे और सफलता भी पाएंगे। सो याद कर जाइए कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो इफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, दिस वन पोलिनोमियल आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, इसको एक साथ लिखने का तरीका यह भी ध्यान रख लेना है कि अगर जब कभी हम किसी क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, उस केस में वी हैव px, सपोज पोलिनोमियल रखते हैं। मैंने बार बार बोला कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमने दो ही चीज करना है। जिनको ये बात समझ में आ गई उन्हीं से सवाल बनेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाती है। वी हैव px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस में 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, राइट है, एक पोलिनोमियल है। एंड 2 प्लस √3, 2 प्लस माइनस √3 दिया हुआ है। बहुत लोगों को यही बात समझ नहीं क्या लिखा हुआ आखिरकार है। आर द जीरोस ऑफ px, फाइंड द अदर जीरोस। जीरोस गिवन, फिर अदर क्या कर रहा है, पावर 4 है, मैंने बताया भी था, रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ कि अगर पावर 4 है तो उसके जीरोस 4 होंगे। इसने 2 जीरोस गिवन है, इसमें 2 तो दे रखा है। कौन कौन दे रखा है देखिए, इसके फैक्टर पहले क्या हो जाएंगे, x, ध्यान से सुनो, एक तो वर्ड 2 प्लस √3 और एक वर्ड 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, क्योंकि इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो 2 प्लस √3, एक दूसरा 2 माइनस √3। इसको अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो फैक्टर होगा वह इस रूप में होगा। एक फैक्टर x माइनस 2√3 होगा, दूसरा x प्लस 2√3 होगा। ये दो डिफरेंट फैक्टर होंगे और इनके आधार पे ध्यान देना है, ये जो 2 प्लस √3 था, एक यह फैक्टर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 are the two zeros of the given polynomial. So x minus 2 plus √3 and x minus 2 minus √3, ये दो फैक्टर हैं, यानी यह और यह दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वह भी एक फैक्टर होगी किसकी, px की, राइट है। मैंने बोला था पीछे भी कि अगर कोई सपोज 12 है, वह 4 और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 से कट रही है, 3 से भी कट रही है, तभी तो रिमाइंडर 0 है। इट मीन्स इसकी प्रोडक्ट जो होगी उससे भी डिविजिबल होगी, कंफर्म है। अगर कोई दूसरी भी ले लो, 24 ले लो, सपोज 24 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, इसका मतलब 4 × 3 से भी डिविजिबल होगी। आप देखो 4 से 12 इसी तरफ से डिविजिबल है। इस तरह से एग्जाम्पल के कंसेप्ट को समझें आप कि अगर कोई फैक्टर गिवन है तो इसकी प्रोडक्ट भी एक फैक्टर ही होगी गिवन पॉलिनोमियल की। सो अब देखो जरा, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, a माइनस बी, इस पूरे को एक टर्म मान लिया, अगर पूरे को एक टर्म मान लें a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे होता है ना। तो लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी थोड़ा सा x माइनस a, x माइनस b अलग अलग है। इससे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल और बाइनोमियल की प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, राइट है ना। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई x इंटू x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 माइनस √3 ऐसे, फिर माइनस में 2 प्लस √3 है, इससे x माइनस में 2 माइनस √3 से, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 माइनस √3 ऑफ x माइनस
2 प्लस रूट 3 ऑफ एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अब आप समझ लीजिए, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट है ना। x माइनस ए और x माइनस बी, हमने इसको डायरेक्ट नॉर्मल तरीका से मल्टीप्लाई किया था, कोई आइडेंटिटी नहीं लगाया, एक जस्ट मल्टीप्लीकेशन, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल हमने मल्टीप्लाई किया। वी गेट दिस वन, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू दिस वन के माइनस 2 इंटू इतना दिस वन, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और a और b इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो चीज समझनी है आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, है ना। हाँ, लेकिन माध्यम थोड़ा सा अलग होगा अगर आप दूर से पढ़ रहे, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, राइट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर दो चीज हो सकता है, या तो आप इसको ओपन कर लें, या नहीं तो इस दोनों में से कॉमन ले लें। तो आपको जो अच्छा लगे वो काम कर सकते हैं। जैसे हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे अगर, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 2 माइनस रूट 3 और प्लस, चूंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, 2 प्लस रूट 3 ऐसा बचेगा। हमने माइनस और एक्स कॉमन लिया है, तो बचा सिर्फ यह और यह, ठीक। प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, यानी खत्म खत्म। यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 to 4x, 4x प्लस 4 माइनस 3, उसको 4 माइनस 3 कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1। यह एक फैक्टर हो गया इस बड़े वाले पॉलिनोमियल का। अब आप समझ लीजिए कि मैंने बोला था इसकी प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होती है, सो हमने एक फैक्टर फाइंड कर लिया। अब दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए वही जादू लगाई कि किसी नंबर को किसी नंबर से 3 से अगर 24 को डिवाइड किया तो 3 8 या 24, नहीं खत्म। तो इस 8 भी एक फैक्टर होती, वही बात। इससे अगर इसको हम डिवाइड करते हैं एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जो भी फैक्टर होगा, तो वही करना है। नाउ बाय डिवाइडिंग x square minus 1 minus 4x plus 1, we get another factor, राइट है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दूसरे फैक्टर्स को फाइंड करेंगे, राइट है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। इस तरह से अगर हम डिवाइड करें इसको, तो मैंने डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैक्सिमम पावर 4 है और यहाँ पर जो इस दोनों के पावर्स को, इसके कोफिशिएंट को सेम करते हैं, राइट। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन भी सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, उसके पावर्स भी सेम होने चाहिए। दोस्तों वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एक्स स्क्वायर, वी गेट। अब इनसे इनको मल्टीप्लाई पूरे कर दो। अब सोचिए x 4 हो जाएंगी, x 4 माइनस में 4x स्क्वायर, माइनस में 4x क्यूब और प्लस में x स्क्वायर, राइट है ना। यह वैल्यू माइनस हो जाएगी, यह प्लस हो जाएगी, यह माइनस हो जाएगी, राइट है ना। अब ध्यान करना है कि सेम चीज डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाती है। ये जो माइनस वाला साइन है उसको हम काउंट करते हैं, पहले वाले को नहीं, यहाँ डिवाइड करना होता है। सो माइनस कर लिया इसको, और डिवाइड करने पर यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 2x क्यूब, प्लस में प्लस नहीं, दोनों माइनस, तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस में 35 है। अब ध्यान से सुनिए, ये माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस 2x क्यूब और यह 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। सो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करो इसको आप, है ना, तो क्या हो जाएगी, माइनस 2x क्यूब हो जाएंगी।
प्लस में 4 2 जाए 8 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस में 2x हो जाएंगे, राइट है ना। तो ध्यान से सुनना है यहाँ पर, या प्लस या माइनस या प्लस, जितने भी डिफरेंट साइन हैं उनको अब क्या कर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम इधर चलते हैं, ये दोनों सेम चीज, डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों निगेटिव है, तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर और यह क्या जाएगा 40x माइनस में 35। सो ध्यान से सुनिए, माइनस 135 एक्स स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। सो प्लस यहाँ पर माइनस 35 से अगर मल्टीप्लाई कर दो इसको माइनस 35 से, तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 140x और माइनस 35। यह डिफरेंट साइन है, प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, यानी अपोजिट साइन यू ही कर जाता है, सारी वैल्यू कैंसिल होगी और रिजल्टेंट मेरा 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये तो होना ही था कि डिविजन से रिमाइंडर 0, आई मीन डिवाइड करने पर 0 आता है, इसका मतलब क्वोशिएंट भी फैक्टर होता है। सो इसको आप डिवाइड करो, आप है ना, क्या करो आप यहाँ पर एक तरह से इसको लिख सकते हैं आप कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। सो इस केस में इसको हम लिख दें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 35। बस अब हम बाकी चीज को हम इरेज कर देते हैं ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं आए, ठीक। अब इस चीज में हमने देखना है कि किस तरह से ये वैल्यू, या हमने 2 फैक्टर्स तो पता ही था, फिर भी इसके बावजूद भी इसको हम लिख देते हैं, जैसे इसके फैक्टर तो पता ही है और इसके फैक्टर को, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि x प्लस में 2 प्लस रूट 3 और x माइनस में 2 माइनस रूट 3, ऐसा कर दिए इसके लिए, इन दोनों के लिए, यानी इसके लिए हमने ऐसा कर दिया फैक्टर, क्योंकि यही फैक्टर था उधर। दूसरी तरफ इसको फैक्टराइज कर देते हैं हम, इसको कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। We have to find 2 factors in such a way that their product is equal to 35, I mean minus 35, and sum is equal to minus 2. तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब एक प्लस दूसरा माइनस, राइट है ना। तो 7 5 या 35, डिफरेंस बिटवीन देम इज 2, यानी ऐसा रिक्वायरमेंट है। सो इस बड़े वाले वैल्यू की साइन हम माइनस लेंगे और छोटे वाले की साइन हमने पॉजिटिव लेना है, ताकि मिडिल टर्म जो है टैली कर जाए। सो वी हैव टू राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 5x माइनस 35। नाउ इसको जस्ट छोड़ दिया मैंने यहीं पे, वी हैव टू टेक कॉमन। अब 2 फैक्ट ग्रुपिंग किए मैंने और इस ग्रुपिंग में कॉमन लेना है, x कॉमन लिया, x माइनस 7 एंड प्लस 5 x माइनस 7। We get another factor x minus 7 and x plus 5. There are 2 factors in all and this one. Hence x minus में 2 minus root 3, x plus में 2 plus root 3, ऐसा 2 फैक्टर इधर थे, 1 2 3 4, there are 4 factors in all। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखें, hence 2 plus root 3, 2 plus root 3, comma 2 minus root 3, comma 7 and 5. These are the 4 zeros of the given polynomial. Now डिग्री के अकॉर्डिंग इसके जीरोज हमने फाइंड किया। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। देयर आर 4, आई मीन polynomial of degree 4. So we have to find the 4 zeros. Here 2 zeros are given. Now we have to find remaining 2. These are the answers. थैंक यू सो मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने करवाए। उम्मीद है आप इसको 2-3 बार रिपीटेडली देखेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालेंगे हम, उसको आप देखें। थैंक यू।